गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये बेस आपके लिए प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप प्लस टू में रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ पाएँ। ठीक है, अब भी आपको ध्यान से समझना है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर हम कहें कि सेकेंड पार्ट है, या हम सेट्स को जब प्रोड्यूस करते हैं, सेट्स रिलेशन फंक्शन ये आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स आएंगी जो हमारे सेट से रिलेटेड हैं। सेट से ही नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम ऐसे कहेंगे। चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर सेकेंड फ्रॉम NCERT, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले डेफिनेशंस आती हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज होती है? ठीक है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड in a specific order। ठीक है, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर से मतलब चल रहा है, मतलब कि दो चीजें हैं वहां पे। यहां पे हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखे जाते बेटा। वो a pair of object listed in a specific order is called as ordered pair। ठीक है, अगर हम बात करें A, B, where A is called as the first element, B is the second element। हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, A, B। इसमें जो A है वो फर्स्ट एलिमेंट है और B है वो सेकंड एलिमेंट है। इनका A और B वो जो स्पेसिफाइड वे से लिखे गए उनका मीनिंग है। A इट मींस वो क्या है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट। अपनी मर्जी से उसको B, A नहीं लिख देने का है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब ऑर्डर पेयर समझने के बाद हमारे पास आता है कि ऑर्डर्ड पेयर में इक्वालिटी कहां होती है, कब होती है। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ देयर corresponding elements are equal। For example, A, B is equal to C, D if, ठीक है, A is equal to C and B is equal to D। या हम कहें कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो हमने लिखे हैं ये इक्वल हैं, तो यहां से क्या, विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। ये नहीं है कि A D के इक्वल, नहीं, ये फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड है तो इसका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो
एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए या इक्वल होते हैं। ये ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं, ठीक है, गिवन टू नॉन एम्प्टी sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is a set of all the ordered pair, all the ordered pairs from set P and Q। अब ये जो कुछ लैंग्वेज में लिखा गया है इसको बेटे हम कैसे समझेंगे, देखिए या मैं इसको ऐसे कहूं, इज इक्वल टू P, this is ordered pair where P, small p that belongs to capital P and Q that belongs to capital Q. Let P is equal to, हमारे पास दो सेट्स की बात बोल रहा है, हमने भी डेफिनेशन में ये बोला है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू A, B, जो Q है दैट इज 1 2 3, ठीक है। तो P क्रॉस Q दैट विल बी इक्वल टू A1 ordered pair, then A, 2, then A, 3, then B, 1, B, 2 and B, 3। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखो अब क्या है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ये सारे ऑर्डर पेयर है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं और इन सब ऑर्डर्ड पेयर का जो एक सेट है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो जो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, ये हमने बोला है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, सारे के सारे ऑर्डर पेयर का सेट जो होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ A and B या P and Q, if P and Q both are non-empty and either P or Q is infinite, then P cross Q is also infinite। हमें क्या बताया जा रहा है कि इफ P and Q both are नॉन एम्प्टी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी, उसमें से कोई भी जीरो नहीं है, और आइदर P और Q
कि P या Q दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी इनफाइनाइट, वो भी एंड सो इनफाइनाइट होने वाला है P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसका B पार्ट क्या है? नेक्स्ट if either P or Q is null, या हम कहें कि वो एक जो P या Q दोनों में से कोई एक नल सेट है। ठीक है, ठीक है। अब लेट अस सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू जो उसमें हमारे पास दिस है, या हम कहें कि इसमें M ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q दैट इज इक्वल टू N। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q दैट विल बी इक्वल टू M इंटू N। ये हमारे पास एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए आपके पास यहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल इसलिए रब नहीं किया है, P जो सेट है उसमें कितने हमारे पास हैं एलिमेंट्स, कितनी एंट्रीज हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, तो इट मीन्स क्या है 2 इंटू 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए 6, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एंट्रीज इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो एक सेट है उसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने होंगे वो हमें ये बताता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास है यहां पे लिख लीजिए इज नल सेट। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूले हैं वो आप नोट कीजिए बेटा। A क्रॉस B यूनियन C दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C that is equal to A cross B intersection A cross C। Next A cross B minus C that is equal to A cross B minus A cross C। बेटा अपनी मर्जी से हम ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट लिखा जाता है फिर कोमा डाल के सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है वो अपनी मर्जी से नहीं लिखा जाता, उसके कुछ मायने होते हैं। जैसे अभी आपने प्रोडक्ट हमने किया था एक एग्जांपल के थ्रू, A,1, A जो स्मॉल a है दैट इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। जो फर्स्ट सेट है अगर वो फर्स्ट सेट P है, P रखा है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं जो वो फर्स्ट ही पोजीशन गेन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, अगर वो P क्रॉस Q था, अगर Q क्रॉस P कर दिया तो रिवर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। एक हमारे पास यहां पे हमारे पास क्योंकि कुछ सिलेबस कट हुआ है तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो ट्रिपलेट है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट वो इस सेशन के लिए हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जिसमें 3, अब वहां पे हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला, ऑर्डर्ड पेयर इसका मतलब क्या है, एक ऐसा स्पेसिफाइड वे जिसमें हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब वहां पे 3 है, 3, तो वो हमारे सिलेबस में इस सेशन के लिए नहीं है।
तो ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो इंपॉर्टेंट अभी बेसिक बातें बताई हैं ये आपने अच्छे ढंग से इनको करना है राजे। हालांकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा अभी। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 कोमा y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं और इक्वालिटी में है, इसका मतलब दीज टू गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। वो इक्वल अगर होते हैं तो उनसे हमें क्या कंक्लूजन है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में इक्वल हैं। (5/3 - 1/1) 3 5 - 3 2/3 x is equal to 2/3, y will be 1/3 plus 2/3, 2 plus 1 3, 3/3 it means 1, तो y is equal to 1। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है, इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, अगर सेट ए 3 एलिमेंट्स, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं एंड द सेट बी उसमें एंट्रीज हमें देखी हैं 3, 4, 5, मतलब कि वहां पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब भैया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो भी हमें दे रखा है। सेट बी तो गिवन ही है जिसके एलिमेंट्स क्या है 3, 4, 5, यहाँ पे भी क्या है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी that will be 3 into 3 is equal to 9। जी थर्ड क्वेश्चन में मुझे रखा है जी सेट क्या है 7, 8, एच सेट क्या है 5, 4, 2। हमें बताना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, दोनों बताने हैं बेटा। ठीक है, एक मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा बेटे। G क्रॉस H, स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ये सेट लिखा हुआ है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री पे होंगे। तो मतलब कि 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। अब क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो 2 है यहाँ पे, 3 है, तो 6 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर था हमारे पास बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पहले 6th कीजिए। इफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है a, x, a, y, b, x, b, y। उसने हमें बोला फाइंड सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें गिवन है। ठीक है, पहले हमें सेट्स गिवन होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते थे। यहां पे उलट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमें सेट फाइंड करने हैं। सेट ए और बी क्या है, सेट ए क्या होगा, देखिए ए बी, ठीक है, सेट बी दैट विल बी इक्वल टू x, y। जब आप इनको क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट एंट्री
a इंटू एक्स, फिर a इंटू वाई, फिर b इंटू एक्स, b इंटू वाई। आप देखो इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हो, ठीक है। यहां दिस इज क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, कैपिटल ए को बोलेंगे हम सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं उसको, नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। नहीं लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है, नहीं तो आप सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स चलो लिख दो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से आप भी लिखोगे x, y, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आई थिंक कि ज्यादा मुश्किल नहीं है और आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। हमें सेट ए गिवन है 1,2, सेट बी इज गिवन एज 3,4। राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बताना है बेटा, ठीक है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। कहता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो आप हमें बताइए लिख के। पहले ए क्रॉस बी निकालिए बेटा। ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि सेट से ही प्रोसीड करते हैं हम, रिलेशन फंक्शन बेस का सेट बनता है, तो सेट ही यूज हो रहा है। सेट पहला स्टेप है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम ऑर्डर्ड पेयर पे आए, ऑर्डर्ड पेयर से हम रिलेशन पे जाएंगे, रिलेशन से फिर हम फंक्शन पे जाएंगे बेटा। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2, ये हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट आया, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास उसने बोला है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल, मतलब कि ए क्रॉस बी हैव, कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हैं, कितने सबसेट्स हैं, लिस्ट देम। पहले तो बताना है कि सबसेट्स हैं कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स वो होगा हमारे पास 2⁴, ठीक है। अब 2⁴ जो मैंने लिख दिया, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला कि नंबर ऑफ सेट्स विल बी इक्वल टू 2⁻m इंटू n। m इंटू n का मतलब क्या है, आपको बताया था कि m इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सेकंड इज इक्वल टू n। तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वो होता है m इंटू n। वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी वाले केस में चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो A क्रॉस B में कितने होंगे, 2⁻m इंटू n, ठीक है। या मैं ऐसे पहले जनरल लिख देता हूं m इंटू n, और m इंटू n मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो मतलब यहाँ पे 16 हुए। अब 16 तो हमने लिख दिया कि कितने नंबर्स हैं, अब उनको लिस्ट भी करना है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, दिस 1 4 2 3 2 4
1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 1 3 हो गया 1 4 कोमा 2 3 1 4 कोमा 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 के बाद 2 4 हो गया नेक्स्ट 2 3 2 4 पहले 5 फिर 1 1 सिंगल सिंगल फिर 2 2 अब 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 4 2 3 2 4 then 1 3 1 4 2 3 2 4 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अभी भी एक रह गया 1 3 1 4 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 रह गया यहाँ पे आना था वो 1 3 2 3 2 4 ये बेटा ठीक है। दीज आर द जो कलेक्शंस ऑफ क्या हैं हमारे पास सबसेट्स हैं ठीक है। पहले आप फाई चलोगे हम सेट में पढ़ चुके हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट ठीक है। फिर ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ऑर्डर्ड पेयर ठीक है एक एलिमेंट्स है वो एज इट इज आता रहे फिर इसके साथ डबल ऐड करो दिस फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से फिर 3 पे आए देन लास्ट में हमारे पास अब 4 हम 0 से चलते हैं और लास्ट मैक्सिमम नंबर तक जाते हैं। ये हमारे करने का तरीका है बेटा सबसेट्स लिखने का तरीका ठीक है। अब वो सबसेट्स हैं कितने वो आपको इस फॉर्मूले से पता लगेगा ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th the Cartesian product A cross A has 9 elements. Number of elements in A cross A वो हमें दे रखा है 9 among which are found -1, इनमें से -1, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कहां से बिलोंग करता है A क्रॉस A से एंड 0, 1 वो भी बिलोंग करता है A क्रॉस A से। कहता फाइंड द सेट ए फाइंड कीजिए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A मतलब कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है बाकी वाले ऑर्डर्ड पेयर आप बताइए मतलब कि 9 टोटल है 2 हमारे पास अवेलेबल है मतलब कि 7 और बताने या हम चलो सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 के 9 बता देंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि सेट ए को आइडेंटिफाई करना। अब यहां पे क्या है -A,0 दैट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां से हम क्या इसका मीनिंग निकालें कि 1 और 0 जो बिलोंग करते हैं सेट ए से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्या है 0 और 1 वो सेट ए से बिलोंग करते हैं। इन दोनों से जब हम कंक्लूजन बताएंगे तो माइनस दिस या हम इसको ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं बिलोंग करते हैं सेट ए से ठीक है। ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो सेट ए से बिलोंग करती हैं
ये सारे के सारे एलिमेंट्स ब्रैकेट में डाल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर था, ये क्या चीज है। अब हमने बताना है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, कि ए क्रॉस ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रह गए, मतलब कि 7 है वो अभी पेंडिंग, जो 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है। So these are the elements which belongs to set A, क्योंकि जो A क्रॉस A है इट मींस सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट है विद द सेट A। तो इसको सेट फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे A विल बी इक्वल टू -1, 0, 1। ठीक है, हालांकि ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कंसेप्ट में जाता है बेटा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि A क्रॉस A निकालना, -1, 0, -1, 0, दिस। ठीक है, तो क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट -1, -1, -1, 0, -1, 1, देन 0, sorry, Pythagoras triplet, 3 elements are there in the set A, 0, -1, 0, 0, and 0, 1, next 1, -1, 1, 0, 1, 1। अब देखिए आप इसमें 9 एंट्रीज होंगी, 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मैं बोल रहा था इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सेट्स में 3 एंट्रीज गिवन है। अभी तक हम दो ही करते आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 थे, 3 × 3 9। सो ये हमने पूरा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल दिया। जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं उनको निकाल दीजिए, बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो है 7 वो रिक्वायर्ड है। सो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन था इसमें ऑर्डर पेयर का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रिलेशन। ठीक है, अभी आप ये पढ़िए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप ऑनलाइन क्लास में पूछिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।